आपका नाम? धन्यवाद। मेरा नाम करार हुसैन है और मैं स्टूडेंट सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ मेरठ से। मेरठ से हैं सर। यहाँ तक आपका आने का कॉन्सेप्ट क्या रहा है? पहले मेरा कॉन्सेप्ट रहा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, हम छात्र हैं। और दूसरी बात, जब हम वहाँ 25 तारीख को मेरी पद यात्रा थी, हाँ। मैं पैदल आ रहा था मेरठ से और दिल्ली जंतर मंतर तक, ताकि समाज जगे, छात्र जगे और ये भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठे। लेकिन मुझे 28 घंटे हाउस अरेस्ट रखा। ऐसा क्यों सर? वहाँ नहीं, ये सरकार डर गई है ना, या उन लोगों को डराना चाहती है? तो डरी भी नहीं है तो क्यों नहीं आ रहे फिर? अगर उसके मन में डर होता है तो बच्चे इतने दिन से यहाँ बैठे हैं, आमरण अनशन पे कुछ लोग बैठे हैं और हमारे नीट के 21 बच्चों की हत्या हो गई। उसको सुसाइड तो नहीं कहेंगे, यहाँ पे उसको प्रेशर दिया गया। ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ फिजिकली मारा गया, उसको मेंटली मारा गया। इसका मतलब कि वो हत्या है, तो उससे उनको डर नहीं लग रहा लोगों को है। हाउस अरेस्ट क्यों कर रहे हैं फिर घर से निकलते ही? मैं जंतर मंतर में जब पैदल यात्रा आता, 5000 काफिला आता, तुम देखते नींद उड़ जाती। मेरठ से लेके और शासन प्रशासन तक की, दिल्ली के शासन प्रशासन तक की खोलती कि भाई नहीं आने देना, नहीं आने देना। उसके बाद जब मुझे रोक लिया गया, अगले दिन मेरी यात्रा थी, उसको निकलने दिया, उसको भी परमिशन कैंसिल कर। सर आपको बोलना चाहिए ना कि ये डेमोक्रेटिक देश है, यहाँ पे संविधान से देश चलता है, तो हमें क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है? भाई लड़ रहे हैं हम तो। जब मैंने अभी मन से कहा था, वो लोग जो जिंदा दिल से हैं और जो कानून से सुन सकते हैं, सिर्फ वो इसका सिस्टम को सुधार सकते हैं, अन्यथा नहीं। और इस सिस्टम में सुधारने के लिए हम खुले दिल के शेर हैं, कान खुले हुए हैं। हम लोग बैठेंगे, छात्र बैठेंगे तो सब सिस्टम समझ जाएगा। नहीं तो ये अंधे गूंगे बहरे लोग जो है, इनको हटाना ही बेनिफिट। तो सर इस अंधी गूंगी बहरी सरकार को आप क्या मैसेज देंगे? मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आज कहने के बावजूद भी, बच्चों का भविष्य खराब होने के बावजूद भी, आए दिन नीट पेपर लीक होने के बावजूद भी, फिर भी एक पेपर लीक हो गया, ठीक है, तो इनको ढूंढ के मर जाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए कि ऐसे जो इस पे मतलब मंत्री बैठे हुए हैं, इन छात्रों का भविष्य लेके अपने हाथ में, उनको वहां से उठ जाना चाहिए। उनके भी छात्र हैं, उनके भी बच्चे जो पढ़ रहे होंगे, विदेशों के अंदर पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों की तरह समझे। लेकिन दूसरी बात एक और है, जिसके औलाद होगी उससे ही तो दुख होगा, जिसका औलाद ही। उनके बच्चे तो विदेश में पढ़ रहे हैं, उनके बच्चे तो सेटल्ड हो जाएंगे, लेकिन यहाँ क्यों नहीं? होने के नहीं, सेटल नहीं होने के। किसी के बद्दुआ लेके कोई खाली नहीं जाता मैडम। ऐसे लोगों को सर बद्दुआ नहीं लगती है? लगती है। जब ये अब जाएगी, सरकार जाएगी, छात्र आंदोलन चल रहे हैं पूरे देश के अंदर, ये सिस्टम करप्ट के लिए आवाज उठाई जा रही है, जाएगी और जाने के बाद में ये सबके इस्तीफे भी होंगे और दूसरे लोग बैठेंगे और वो एक ठंडे और सुकून से सब लोगों के लिए आएगा। और जैसा इन लोगों के साथ हुआ है, भूलेगा नहीं ये देश का युवा। भूलेगा तो नहीं सर, लेकिन ये है कि आप गारंटी दे सकते हैं कि दूसरी सरकार आएगी तो ऐसा नहीं करेगी? गारंटी तो मरने की भी नहीं होती। वो तो बात है, वो तो प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है तो बदलेगा। वो तो सही है, लेकिन लोग कहते हैं आगे वाली सरकार में भी तो साइड हो जाइए, उधर कैमरा चल रहा है, तो आगे मतलब जो सरकारें गई हैं उनके में तो ऐसा हुआ है, उनके भी कोई सवाल नहीं उठा रहा है। हुआ है ना, ये देख के भी उसी में आए थे ना। अब इनसे भी दूसरा बदलेगा। आज तक इतिहास में कोई गवाह हो जिसने आज तक देश के अंदर बिल्कुल सिग्नेचर करके रख लिया हो कि हम तो सारी जिंदगी रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। वो तो अपने आप को मानते हैं। क्या बदली? छात्र बदला, माँ बाप बदले, सिस्टम बदला, देश बदला, हर एक चीज बदलती है, मरती है, जिंदा होती है। मच्छर है कुछ भी नहीं, अगर हम कॉकरोच है। लेकिन सर वो तो अगर जैसे मान लीजिए बच्चों को कॉकरोच बोल दिया गया है, बच्चों को कीड़े मकोड़े से रिलेट करना, ये कहाँ तक सही था? ये इनकी ये सोची समझी साजिश क्या थी? इन लोगों को कहा जाए और कहने के बाद ये क्या करें, ये पढ़ाई लिखाई छोड़ करके अपने दिल पे लेकर के कि हम तो कॉकरोच है, अपना काम करना शुरू कर दें और ये सारी देश से एजुकेशन सिस्टम खत्म कर दे। इनका ये था। लेकिन लोग युवा जाग गए और जागने के बाद कहाँ जाग रहे हैं सर? कहाँ जाग रहे हैं? जाग तो रहे, बस यही तो जागे हो। बाकी आप गांव में जाके देखिए, आज भी लोग 5 किलो राशन पे जी रहे हैं। ऐसा नहीं है, जागेंगे। सर मैं भी गांव से हूँ तो मैं जानती हूँ। आप एक बात बताइए, एक दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर, एक साल के अंदर, 10 साल के अंदर क्या बदलता? बदलाव तो बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी तो लोगों को बदलना एक दिन के अंदर नहीं, 11वां दिन है अभी नहीं, लेकिन वक्त बहुत करीब है, इसका खुलासा जल्दी। एक दिन में तो नहीं, एक दिन जरूर, एक दिन जरूर, लेकिन वक्त बहुत करीब है। ये तो सही है सर। बाकी धन्यवाद सर। बुरा वक्त नहीं आएगा कभी। जितना बुरा वक्त चल रहा है ना, शायद इससे बुरा वक्त कभी नहीं आएगा अगर जो सरकार बदलेगी ना। एक मिनट इधर। तो इस टाइम जो ना, जिस तरीके से सरकार
अपनी मनमानी कर रही है ना, तो ये एक दिन वक्त बदलेगा, और वक्त बदलने के बाद जिस तरीके से आज ये हादसे हो रहे हैं ना, जगह जगह हो रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, लेकिन फिर कभी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा। तो सर जैसे मैं आ रही थी तो मुझे आने नहीं दिया जा रहा था पहले कि आप कैसे अंदर जाएंगे, आज भी रोक दिया। तो कुछ मुसलमान भाई हमारे जो थे उनको गालियां दे रहे थे, भगा रहे थे। ऐसा क्या रीजन है भाई? वो देश के युवा नहीं है, उनका देश में समर्थन नहीं है देश के साथ, ऐसा क्या दिक्कत है? मुस्लिम है हम, मुस्लिम है हम। तो सर मुझे यही बता दीजिए कि ऐसी मानसिकता कैसे हो सकती है मानसिकता इंसान कहाँ के? है? मानसिकता कहाँ है? किसी तरह से उन लोग भटकाना, ये तो पीछे है, लोगों को भटकाना चाह रहे हैं। ये पीछे है, हम आगे हैं, हम चलते रहेंगे, पीछे चलते रहेंगे, सरकार पीछे वाली गिर जाएगी। तो सर ये बस मुझे ये बताइए कि इनके मन से ये जो नफरत है ये कैसे निकलेगा? निकल जाएगी। कितना टाइम लगेगा? एक दिन सब कुछ बहुत जल्द, बहुत जल्द। बहुत जल्द। जब अपने घर में आग लगती है तो भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, भविष्यवाणी तो नहीं। लेकिन बता सकता हूँ कि जितना युवा रोड पे है बहुत जल्द सिस्टम बदलेगा। बिल्कुल। तो सर अपने आप आवाज के माध्यम से सबको क्या संदेश देना चाहेंगे कि इन सब चीजों में ना बटे, ना बटे? मैं संदेश देना चाहूंगा देश के हर युवा को और हर एक उस देश के नागरिक को जो पहले से ही एक भाईचारे कायम करता हुआ आया है, भाईचारे में रहा है, वो भाईचारा कायम बना के रखें, क्योंकि जो इन्होंने फैलाया था वो इन पे उल्टा पड़ गया है। हम सब एक हो रहे हैं, हर मंच पे देख लो एक है, हर जगह देख लो एक है, हर सिस्टम में देख लो एक है, लेकिन जहां कुछ मामूली से लोग छुट भैया चार्ज हैं, जब सोशल मीडिया की बात आती है, वायरल होने की बात करते हैं, तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बाकी इस मंच पे आज तक अभी तक 11 दिन हुए, हिंदू मुस्लिम की बात हुई क्या? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ सब सिस्टम को उखाड़ कर फेंकना चाहते हैं, और यहाँ सब पढ़ा लिखा है। ताली जरूर होनी चाहिए। सर ने बहुत अच्छा स्पीच दिया, और ये युवाओं के लिए एक संदेश है, जो कट रहे हैं, बट रहे हैं आपस में, ये ऐसा ना करें, बिल्कुल ना करें। ये युवाओं के लिए एक बिल्कुल हकीकत बात है कि बिल्कुल ना बटे। हिंदू हो तो गले लगा लो, मुसलमान हो तो गले लगा लो। देश की आजादी में तो सबका समर्थन रहा है। देश की आजादी में सबका समर्थन रहा है, और सबने। मैं एक बात और कहता हूँ, जब मेरा हिंदू भाई इस भ्रष्टाचार को देख के भगत सिंह बन सकता था, बिस्मिल्लाह खान करार हुसैन बनने के लिए धन्यवाद सर। आप रोक नहीं सकती सरकारें, सर सलाखों के पीछे डाल देगी। कितना जुल्म करोगे, कुछ नहीं होगा। अरे दुनिया के अंदर ये इतिहास गवाह है कि जो दुनिया के अंदर आया है वो मरा है, वो गया है, वो शहीद हुआ है। अच्छे काम करे, शहीद हो गया, नहीं तो इनफ, खत्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भाईचारे की जिंदगी, ये देश इतिहास में गवाह रहा है कि सबने मिल के लड़ाई लड़ी, और हर एक लड़ाई जब मिल के लड़ी गई तो समाधान हुआ। जब इकलौते लड़े तो पीटे गए, मारे गए, कटे गए, जले गए। जब आज फिर एक मंच पे आ गए, फिर लड़ो, मतलब जीतो। आप ये कहना चाहते हैं एकता में बहुत बल है, एकता बना के रखो। जब भगत सिंह मेरा भाई बन सकता तो फिर मैं भी तो बिस्मिल्लाह खान बन सकता हूँ। सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, पूरा मंच गूंजना चाहिए। बनेंगे। करार हुसैन स्टूडेंट सेवा समिति आईडी है, चेक कर लेना। डेली का सिस्टम से लड़ने का काम है, और लड़ते रहेंगे जब तक ये सिस्टम जब के तक जान है। पहुंचना। थैंक यू सर, बहुत अच्छी बात आपने कही। इससे सारे युवाओं को ये मैसेज जाता है कि आप लोग इतने अच्छे से अपना बाउंडेशन बना के रखिए कि आपको कोई तोड़ ना सके। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 981008571
गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।